गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा कोई नई एक वीडियो। तो आज हमारा सब्जेक्ट है पहला ई कॉमर्स। कि जैसा कि 2 तारीख को पेपर है बच्चों का ई कॉमर्स का, तो मैं आपकी इन 5 यूनिटों का 2-2 वीडियो करके 1 यूनिट की बना के लाऊंगा और जिसमें आपको पूरा समझाऊंगा आपका ई कॉमर्स, ताकि आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों के आंसर इसमें ईजिली दे सको। तो देखो, पहली बात तो ये, इन बच्चों को जो जितने बच्चे जो ई कॉमर्स का पेपर देंगे उनको उनको आसानी चाहिए इसको आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो भाई सीधी बात है, उनको बिल्कुल डिटेल पता होना चाहिए कि ये ई कॉमर्स है क्या। तो भाई लोग बहुत सिंपल चालू करते हैं ताकि इसका आंसर एक ना एक बच्चा सब दे सके, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है कहाँ से? एक्टिविटी से। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो एक्टिविटियाँ करता है उसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और उसको बिजनेस में बांटा गया है 2 भागों में, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आपको सबको पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका एक पार्ट है बिजनेस। क्या है? बिजनेस। तो आप सबको पता होना चाहिए बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस होता है वो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इंसान रेगुलर नेचर पे रिस्क के साथ पैसा कमाने की सोचता है। क्या? रेगुलर नेचर पे रिस्क के साथ पैसा कमाने की सोचता है, उसे क्या बोलते हैं हम? बिजनेस। क्या बोलते हैं? बिजनेस। तो बिजनेस एक क्या हुआ? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग करते हैं, क्यों? पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए विद रिस्क। भाई बिजनेस वो कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, ऐसा कोई बिजनेस एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात क्या होगी कि बिजनेस क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो की जाती है प्रॉफिट मोटिव विद सम रिस्क। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब भाई बात ये आती है, पढ़ा ई कॉमर्स रहा हूँ और पढ़ा बिजनेस रहा हूँ, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये बिजनेस से ही आपका जनरेट हो गया है कि आपका ई कॉमर्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आया बिजनेस। क्या होता है मैं बता चुका हूँ। बिजनेस का मतलब होता है जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है प्रॉफिट मोटिव विद रिस्क, उसको क्या बोलते हैं हम? बिजनेस। अब इस बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटियाँ करते हो आप, बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटियाँ करते हो वो सब क्या कहलाती है? बिजनेस एक्टिविटी। क्या कहलाती है? बिजनेस एक्टिविटीज़। और बिजनेस एक्टिविटी होती है 2 तरह की, इंडस्ट्री और कॉमर्स। क्या आती है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो दोस्त, आपको इंडस्ट्री के बारे में तो पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? कॉमर्स के बारे में। तो आपसे कोई पूछता है कॉमर्स क्या होता है, बच्चे 11th कर रहा है, 12th कर रहा है, बच्चों को नहीं पता होता कॉमर्स क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड प्लस ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। बोले तो कॉमर्स मीन द सम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है, हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं इसको, कि जो व्यापार और व्यापार करते समय सहायक क्रियाएं होती हैं उनका जोड़ क्या होता है? आपका कॉमर्स। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स। बाइंग एंड सेल ऑफ गुड्स, चाहे आप चीज़ों को बेच लो अपने देश के अंदर, चाहे बेच लो विदेशों में, इन सब चीज़ों को करने को क्या बोलते हैं हम? ट्रेड। क्या बोलते हैं हम? ट्रेड। अगर इंडिया के अंदर कर रहे हो तो बाइंग सेल लगा देते हो, विदेश में कर रहे हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लगा देते हो। क्लियर? अब भाई ग्रेजुएट आप बंदे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो सीधी बात है आपको इन मैटर को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक, आते हैं ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होती है। तो भाई सीधी बात है, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको पैसों की दिक्कत आएगी, आपको रिस्क की दिक्कत आएगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आएगी, आपको स्टोर करने की दिक्कत आएगी। तो इन चीज़ों को करने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो इन्हें अच्छे से समझाता हूँ दोबारा। अगर आपसे कोई पूछता है कॉमर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे कि कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड का जोड़, मतलब व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया का जोड़। फिर आप बताओगे सर जो व्यापार होता है ये 2 तरह का होता है, डोमेस्टिक और फॉरेन। कौन कौन सा होता है? डोमेस्टिक और फॉरेन। डोमेस्टिक बिजनेस कौन सा होता है? डोमेस्टिक ट्रेड कौन सा होता है? जो देश की बाउंड्री के अंदर किया जाता है। और फॉरेन कौन सा होता है? जो देश की बाउंड्री के बाहर किया जाता है। कोई डाउट? फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी ट्रेड क्या होते हैं। तो भाई साहब ऑक्सिलरी ट्रेड आप बोलोगे बिटवा। क्या बोलोगे? बिटवा। अब ये बिटवा क्या होता है? बिटवा का मतलब होता है वो एक्टिविटियाँ जो ट्रेड करने में हमारी हेल्प करती है। आप बोलोगे कैसे? तो मैं बोलूँगा भाई जब पैसों की दिक्कत आओगी तो आप जाओगे बी के पास। किसके पास जाओगे? बी के पास। बी मतलब बैंकिंग। पक्की बात है। जब आपको रिस्क लगेगा तो आप क्या करवाओगे? इंश्योरेंस। जब आपको लगेगा भाई अब तो सामान इधर से उधर करना है तो आप टी फॉर ट्रांसपोर्ट। जब आपको लगेगा भाई अब चीज़ स्टोर का करें, वेयर हाउसिंग। और जब आपको लगेगा मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता कैसे, तो वो क्या होगा? एडवर्टाइजिंग। तो इसका मतलब ऑक्सिलरी ट्रेड का मतलब होता है बिटवा। याद करने का बहुत सिंपल तरीका बिटवा। बिटवा क्या होता है? जब आप ट्रेड करोगे जो प्रॉब्लम होगी उन्हें दूर करने का तरीका। अब भाई हमने पढ़ा है कॉमर्स क्या मतलब सिर्फ इतना होता है, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो लोगों के माइंड में आया भैया ई बिजनेस क्या होता है। तो आप साफ समझ गए ई बिजनेस का मतलब होता है कि पूरा कॉमर्स और इंडस्ट्री, इस पूरे को इंटरनेट की हेल्प से करना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करना।
क्या होता है हमारा ई बिजनेस। और ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स सिर्फ होता है ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड को किससे करना, इलेक्ट्रॉनिक के मोड से करना। तो पेपर का एक क्वेश्चन तो हमारा ये क्लियर होता है कि पेपर में आ सकता है इस बार कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस में अंतर क्या है। तो पहला अंतर तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर जो ई बिजनेस होता है वो दो एक्टिविटी को जोड़ के बनता है, जबकि ई कॉमर्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ये वाइडर कॉन्सेप्ट बन गया, ये नैरो कॉन्सेप्ट बन गया। मतलब ई बिजनेस जोड़ता है इंडस्ट्री और कॉमर्स को, और आपका जो कॉमर्स जोड़ता है वो ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड को जोड़ता है। भाई ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस, और ई कॉमर्स थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है। भाई जो ई बिजनेस होता है आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये भाई एक्सट्रोवर्ट सोचता है, इंट्रोवर्ट भी सोचता है। मतलब बिजनेस के अंदर भाई तुम्हें अंदर भी देखना पड़ेगा और बाहर भी देखना पड़ेगा। लेकिन कॉमर्स में तो हम सिर्फ सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमें मतलब किससे होता है, सिर्फ एक्सट्रोवर्ट से। किससे मतलब होता है, एक्सट्रोवर्ट से। ये तो मैंने तुम्हें पॉइंट ऐसे ही बता दिए। अभी इस क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ आपको अच्छे से ई कॉमर्स और बिजनेस समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा रिकैप करके दोबारा देखना, और वैसे हम दुआ करते हैं आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई ये क्लियर हो गया तो आपको यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूनिट 1 का मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं ई बिजनेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस। याद कर लेना सिर्फ ये पॉइंट। कोई आपसे पूछेगा ई बिजनेस और ई कॉमर्स में अंतर क्या होता है, तो पहला अंतर बताओगे कि सर जो ई बिजनेस होता है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स को जोड़ के बनाए, और ई कॉमर्स क्या होता है जो ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड को जोड़ के बनाए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। दूसरा पॉइंट, भाई जो ई बिजनेस होता है वो काफ़ी बड़ा सिद्धांत है, जबकि ई कॉमर्स है थोड़ा छोटा सिद्धांत है। अगला पॉइंट, ई बिजनेस मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ इंडस्ट्री कॉमर्स का जोड़, और जबकि ये सिर्फ ट्रेड और ऑक्सिलरी ट्रेड का जोड़ होता है। फिर ई बिजनेस करने के लिए भाई ज़्यादा पैसे चाहिए आपको, क्योंकि भाई इसमें इंडस्ट्री भी खोलोगे, कॉमर्स का काम भी करोगे, लेकिन ई कॉमर्स के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर ई बिजनेस भाई थोड़ा रिस्की ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग भी संभाल ले हो, ट्रेडिंग में संभाल ले हो, जबकि ई कॉमर्स उसके पॉइंट से थोड़ा कम रिस्की है। अगर बात करते हैं स्कोप, भाई बिजनेस बात करेगा बिजनेस से, वो ग्राहकों के पास नहीं जाएगा। तो आप बोलोगे जो आपका ई बिजनेस होता है वो B2B काम करता है। अब ये B2B क्या होता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जबकि आपका जो ई कॉमर्स होता है वो लोगों से मतलब करता है। वो आपका जो है एक तरीके से आपका B2C हो सकता है, बिजनेस टू कस्टमर, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आ जाओ किस पे, उनकी माइंडसेट पे। जो ई बिजनेस होता है वो इंट्रोवर्ट अंदर भी देखता है और एक्सट्रोवर्ट बाहर भी देखता है, जबकि हम बात करें किसकी, ई कॉमर्स की, तो वो सिर्फ कहाँ देखता है आपका एक्सट्रोवर्ट, कहाँ देखता है एक्सट्रोवर्ट। फिर बात आती है क्या, कि जब आप अपना काम करोगे ई बिजनेस का या ई कॉमर्स का, तो भाई सीधी सीधी बात है, एक ई बिजनेस को देखा जाए तो वेब के बारे में पता होना चाहिए, और साथ साथ CRM के बारे में पता होना चाहिए। अब ये CRM क्या होता है, तो CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। उनको पूरी एक मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है कि हमारा जो कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा है मैनेजमेंट के साथ, तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। जबकि इतना कोई बकवास नहीं करता हमारा कौन, कॉमर्स। कॉमर्स को क्या चाहिए, सिर्फ वेबसाइट चाहिए। क्या चाहिए, वेबसाइट, कि भाई CRM देख लेगा खुद अपने आप बिजनेस। अब बात करते हैं ई बिजनेस की। ई बिजनेस में आता है हम क्या, हमें 3 चीज़ों की नीड पड़ती है। किस किस की, इंटरनेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट। जबकि बात करें हम सिर्फ ई कॉमर्स की, तो हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या, इंटरनेट। क्या चाहिए होता है, इंटरनेट। तो इसका मतलब ये तीन चीज़ मांग रहा है, और ये क्या मांग रहा है, केवल एक चीज़। तो इस पॉइंट से भी क्या है हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और पेपर के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका। अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो इस यूनिट से आ सकता है, वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये होता क्या है। अच्छे से सुनना सारे बच्चे इसको, कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। क्या बोला मैंने आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस विच हेल्प टू इम्प्रूव द रॉ कॉम्पोनेंट, विच हेल्प टू इम्प्रूव द रॉ कॉम्पोनेंट। आपको अब हिंदी में समझाता हूँ अच्छे तरीके से, कि भाई सीधी बात है, मेरा बिजनेस है भाई, मैं चाहता हूँ बिजनेस करना, और मेरे को चाहिए अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल, सस्ते से सस्ता, अच्छे का मतलब सस्ता किफ़ायती, ठीक है भाई साहब। और दूसरी बात फिर मुझे ये भी चाहिए कि जहाँ बेचूँ वो ईजिली मिल जाए, है ना। तो आपका एक बैठा जाता है SCM। क्या बैठा जाता है, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या करता है, ये वो सोर्स ढूंढता है जिससे ईजिली सप्लाई हो जाए और हम उसको आसानी से भेज सकें। तो जिसके कुछ कंपोनेंट पे निर्धारित है हर काम। क्या, जब आप ये काम खुद करोगे तो सबसे पहले प्लान करोगे। क्या करोगे, प्लान। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, प्लान। क्या है बेटा, प्लान। जब आप कभी SCM करते हो, SCM मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप सोचते हो हमें अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल मिले, आप चाहते हो अच्छे से सप्लाई होता है कि पैसा जल्दी कमा सके, तो भाई पहली बात तो आपको करना पड़ेगा प्लान। और इस प्लानिंग में सब सोचा जाएगा कि कहाँ से रॉ मटेरियल आ जाए, कहाँ हम सप्लाई करें, सब प्लान किया जाएगा, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ठीक। नंबर 2 पे सोर्स, नंबर 2 पे सोर्स। हमने सोच लिया है भाई हमें तो रॉ मटेरियल लाना है, इस टॉपिक से लाना है। अब देखो सोर्स, किस सोर्स से लाएं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किस चीज़ से रिलेटेड हो।
अब देखे जाएंगे उस रॉ के सोर्सेज के, हमारे पास सोर्सेज क्या क्या है। नंबर 3 पे देखेंगे मेक। भाई हमने रिसोर्स भी ले लिया, सोर्स से सामान भी आ गया, अब भाई हम करेंगे उसका प्रोडक्शन, क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो थर्ड पॉइंट पे क्या आता है, मेक, मतलब मेक मीन्स प्रोडक्शन करना, ठीक। थर्ड पे आता है डिलीवर। भाई जब सब प्रोडक्शन करोगे तो उसे डिलीवर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक रॉ बनाया है और प्रोड्यूस करा है, अब उसको डिलीवर किस वे में करें, ठीक, लाइक ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर जो पड़ता है वो। और लास्ट में है रिटर्न। भाई लोग जब हम सामान कभी भेज देते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे सामान वापस ना आए, लेकिन आएगा तो ज़रूर, क्योंकि जब खाना आया तो गलती भी हो सकती है आपसे। तो जो भी इफेक्टिव या डिफेक्टिव सामान होता है आपका, आप उसको जो रिटर्न आएगा वो किसका कॉम्पोनेंट होता है आपका, SCM। आपको वो भी सोचना पड़ता है कि किस किस वे से वो रिटर्न आए, ठीक है ना। तो अगर आपको यूनिट 1 के अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो जो मैं आप क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसे बार बार रिपीट करके सुन लेना। यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ई बिजनेस क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ई कॉमर्स क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई कॉमर्स और ई बिजनेस में अंतर क्या है, ये पॉइंट भाई साहब याद कर लेना, पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर 3, अगर बाई चांस ये नहीं आया तो SCM का तो भाई शॉर्ट नोट बना लो अपने माइंड में, आना ही आना है। SCM होता क्या है और इसके ये 5 ब्रह्मास्त्र, कोई डाउट। इसके बाद पेपर में क्वेश्चन अगर आया तो वो ये आएगा कि हमारे लिए भाई ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं, ई कॉमर्स के नुकसान क्या हैं। तो वो यूनिट 2 के स्टार्टिंग में हमने आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि यूनिट 1 के टॉपिक के रिगार्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्त मैं दोबारा कह रहा हूँ, आज तारीख है 31 तारीख है, और 31 तारीख में मेरी पहली वीडियो ई कॉमर्स की आ चुकी है। 31/1 और आपका शायद 2 या 3 को पेपर होगा, वहाँ तक ये बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 अभी वीडियो बना सेंड करने वाला हूँ, पूरी अच्छे से देखना, और काम आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और बाकी को बताना था कि भाई पास हो जाए। ऐसे ही इकोनॉमिक्स और ऐसे ही बाकी सब्जेक्टों की आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचा दी जाएगी। अकाउंट्स के लिए अगर कुछ चाहिए तो नोट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूँगा। जिसको भी चाहिए गारंटीड पास कराने की हमारी श्योरिटी है। अच्छा लगा तो भाई आज के लिए बस इतना।